हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी 11th युवक भारती का 5वां लेसन मध्ययुगीन काव्य है। उसका आज हम पहला जो भाग है भक्ति महिमा, यानी हम किस प्रकार अपनी भक्ति महिमा करते हैं भगवान के प्रति, ये जो संत दादू दयाल जी हैं उन्होंने बताने की कोशिश की गई है। अभी हम उनका परिचय पढ़ लेते हैं। संत दादू दयाल कि कैसे कवि थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था। कवि परिचय इस प्रकार है। संत दादू दयाल का जन्म 1544 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। आपके गुरु का नाम बुड्ढन था। प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यक्तित्व करने के पश्चात राजस्थान में आपके जिस संप्रदाय की स्थापना की वो आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ। सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध और साखी तथा पदों का मुख्य विषय है। यानी वो समाज में जो बुराइयां होती थी उसके ऊपर वह अपने लेखन किया करते थे। यानी पहले अंधविश्वास और अलग अलग जो सामाजिक कुरीतियां थी ये हमारे समाज में बहुत थी, इसके ऊपर वो अपना लेखन किया करते थे। आपके कबीर की भांति अपने उपास्य को निर्गुण और निराकार माना है। हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद आपका स्थान अंतम में है। संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 में हुई थी। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: अन भेमाड़ी और कायाबेली आदि। और इसमें कविता ने किस प्रकार का ये काव्य है ये इसमें बताने की क्या कोशिश की गई है कि जो अभी हम दादू दयाल का जो काव्य पढ़ने वाले हैं वो किस प्रकार का काव्य है। साक्षी का अम भ्रम से जो वस्तुत्व दोहा छंद में ही लिखी जाती है, यानी एक दोहे का प्रकार है। साखी का अर्थ है साक्ष्य, प्रत्यक्ष यानी ज्ञान, नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुई है। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में ही लिखा गया, जिससे गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। नाथ परंपरा में गुरु वचन के साखी कहलाने लगे और सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया जाता है। अभी इसमें जो संत दादू दयाल है वो इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रस्तुत साखी यानी दोहे में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है, यानी हम अपने गुरु के प्रति किस प्रकार का भाव रखते हैं और उनसे कितना प्रेम करते हैं, ये हम किस प्रकार प्रकट करते हैं इसके बारे में उन्होंने इसमें बताने की कोशिश की गई है। ईश्वर को पूजने के लिए कई बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर तो मन के भीतर है। यानी आप लोग ऐसा सुनते हैं कि ईश्वर एक ही है और वो हमारे मन में है और ईश्वर सभी के अंदर वास करता है। इसके लिए आपको ईश्वर से अगर भेंट करना है तो आप पहले आपके मन के अंदर के ईश्वर को देखना पड़ेगा। नाम स्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन सा मुलायम बन जाता है। यानी अगर आपके दिल में सच्ची श्रद्धा है तो आपको भगवान अवश्य ही अपना दर्शन देंगे और आप पे भला करेंगे। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ही ज्ञानी होते हैं। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, दूसरा कोई नहीं। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस भव सागर को पार कर सकता है। ईश्वर एक है और सभी मनुष्य में समान रूप से बसता है, अतः सबको समान मानना चाहिए। इसमें साफ तौर पे यही कहा गया है कि ईश्वर एक ही है और हमें उन्हीं की राह पर चलना चाहिए और कभी अहंकार के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए और सभी का भला करना चाहिए। इसके बारे में इसमें बताने की कोशिश की गई है। अभी हम उनकी एक एक साखी को देख लेते हैं, यानी जो उनके एक एक दोहे लिखे हैं उनको देख लेते हैं। उनके दोहे इस प्रकार है: माखण मन पहाड़ भया, माया रस पिया, पहाड़ मन माखण भया, राम रस लिया। यानी इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो माया मोह का रस पीते रहे उनका मक्खन सा हृदय सूखकर पत्थर सा हो गया है। और मतलब जो हमेशा बुराई करते हैं और जो लोगों का कभी भला नहीं करते, उनका जो हृदय होता है, जो उनका दिल होता है, एकदम कठोर सा हो जाता है। यही उनमें बताने की कोशिश की गई है। जिन्होंने भक्ति रस का पान किया उनका पत्थर हृदय गलकर मक्खन सा हो गया, उनका हृदय प्रेम से भर गया। यानी जो लोग अच्छे राह पर चलते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, उनका हृदय एकदम सॉफ्ट होता है और लोगों के बारे में वो सोचते हैं और हमेशा उनके भलाई के लिए ही सोचते हैं। जहाँ राम तहाँ मैं नहीं, मैं तो ना ही राम,
दादू महल बारीक है, दवे कुनाही ठाम। यानी इसमें क्या कहा है, अहंकारी व्यक्ति से प्रभु हमेशा दूर रहते हैं, इसमें यह बताने की कोशिश की गई है। जो व्यक्ति प्रभु में हो जाता है, यानी सिर्फ प्रभु का नाम लेता है, उसे ईश्वर भी अपना ये बनाते हैं, ईश्वर उसे अपनी कृपा देते हैं। फिर उसके अहंकार नहीं होता। मनुष्य का हृदय एक ऐसा संकरा महल है जिसमें प्रभु और अहंकार दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। अहंकार का त्याग करना अनिवार्य है। यानी अगर किसी व्यक्ति में अहंकार है तो उसमें ईश्वर नहीं हो सकता, और जिसमें ईश्वर का वास होता है वो अहंकारी व्यक्ति नहीं हो सकता। यही बताने की कोशिश की गई है। आगे है, दादू गावे सुरती सो, पानी बाजे ताल, यहू मन नाचे प्रेम सो, आगे दिन दयाल। अभी हम देख लेते हैं कि इस पंक्ति में कवि कहते हैं, जो दादू मगन होकर प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं, उनकी वाणी ऐसी मुखरित हो रही है जिससे ताल बज रहे हैं। यह मन प्रमुंदान में नाच रहा है, यानी एकदम खुशी से प्रभु के लिए नाच रहा है। दादू के सम्मुख दो दुखियों पर विशेष कृपा करने वाला प्रभु खड़ा है। यानी जितने भी जो दीनदयाल हैं, गरीब लोग हैं, जो दुखी हैं, उनपे जो भगवान है उनकी हमेशा कृपा बनी रहती है। यानी आप ईश्वर का स्मरण कीजिए, ईश्वर आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। यही इसमें बताने की कोशिश की गई है। ये पहुँचे थे कही गए तिनकी एके बात, सबे साधो कह एकमत, बीच के 12 बाट। अभी इसमें क्या कहा है, इसमें इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिन लोगों ने भक्ति के सहारे भव सागर पार कर लिया, मतलब जो लोग भक्ति के मार्ग पे चलकर कठिनाइयों का वो पार कर लेते हैं और उनका सामना अच्छे से कर लेते हैं, उन सभी को एक ही बात है कि भक्ति का संबल लेकर ही सागर को पार किया जा सकता है। यानी आप अगर नम्र रहे, आप लोगों से अच्छा व्यवहार करें, आपके मन में प्रेम हो, आप दूसरों को दुखी नहीं देख सकते, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं और ये जो भवसागर रूपी संसार है उसे आप पार कर सकते हैं। सभी संतजन भी यही बात कहते हैं कि अन्य मार्गदर्शक जीवन के उद्धार के लिए जो दूसरे अनेक मार्ग बताते हैं वे भ्रम में डालने वाले हैं। यानी आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तरह तरह के मार्ग बताते हैं, 12 मतलब अलग अलग मार्ग बताते हैं कि आप इस राह पर चलिए तो आपकी ईश्वर की प्राप्ति होगी, आप उस राह पे चलिए तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। परंतु ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में सच्चे ईश्वर के प्रति भावना है तो आपको ईश्वर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता और आपका उद्धार संभव है। प्रभु स्मरण के सिवा अन्य सभी मार्ग दुर्गम है। यानी आप अगर प्रभु का स्मरण करें तो ही आपको प्रभु से भेंट हो सकता है, ना कि कुछ हथकंडे आपका अपना के आप प्रभु से मिल सकते हैं। इसीलिए आप प्रभु का स्मरण करते रहिए। आगे है, दादू पाती प्रेम की बिरला, दादू पाती प्रेम की बिरला बाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होई। इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है कि इस कविता में, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्रेम की पाती कोई विरल ही पढ़ सकता है। यानी जो प्रेम की पुस्तक है उसे कोई ऐसा आदमी ही पढ़ सकता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है और उसके हृदय में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। यदि हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव नहीं है तो वह वेद पुराण की पुस्तकें पढ़ने से उसे कोई लाभ नहीं होगा। यही इसमें बताने की कोशिश की गई है कि यदि अगर जब तक मनुष्य के अंदर प्रेम की भावना ना हो तो उसका कोई भी पुस्तक पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होता। आगे है, कागज काले करी मुए, केते वेद पुराण, एके आखर पीयू का, दादू पढ़े सुजान। अभी इसमें क्या आगे कवि क्या कहना चाहते हैं कि कितने ही लोगों ने वेद पुराणों का गहन अध्ययन किया है। यानी हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वेद पुराणों के ऊपर एकदम अच्छे से उन्होंने जानकारियाँ इकट्ठी की है और उनकी व्याख्या करने के में लिख कर कागज काले कर दिए, लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला। यानी इसमें एक सरल तरीके से इसमें बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपके मन में प्रेम नहीं है तो आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, आप कितने भी वेद पुराणों का अध्ययन कर लो, फिर भी आपके अंदर एक ज्ञान नहीं आएगा और आपको एक अच्छे सच्चे मार्ग की प्राप्ति कभी नहीं होगी। वे भटकते ही रहेंगे और जिनसे प्रिय प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया है
वह सुरुचित पंडित हो गया है। यानी अगर आप प्रभु के बारे में थोड़ी भी आप जानकारी ले ले, उनसे थोड़ा भी प्रेम करने लगे, तो आपको सर्वोच्च जो वेद पुराण है उनका ज्ञान हो जाएगा और आप एक जो पंडित होता है एकदम समृद्ध, जिसे हर चीज का ज्ञान होता है, आप उसकी भांति कहलाने लगेंगे। दादू मेरी बैरी में मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मरजीवा कोई। अभी इसमें इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मेरा जो अहंकार है वही मेरा शत्रु निकलता है। यानी अगर आप अंदर से अहंकारी है तो वो अहंकार आपको एक दिन जरूर अवश्य ही मारेगा। जिसने मुझे मार दिया, मैं अहंकार ही मुझे मारने वाला निकला, दूसरा कोई और नहीं। यानी जो आपका अहंकार होता है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये इसमें बताने की कोशिश की गई है। अगर आप में अहंकार है तो आपको आगे जाके उसका नुकसान उठाना ही पड़ता है। अगर आप अहंकारी नहीं है तो आपको लाइफ में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। यही इसमें बताने की कोशिश की गई है। अब मैं इसमें अहंकार को मारने जा रहा हूँ, इससे मरते ही मैं वापस मरजीवा हो जाऊंगा। यानी अगर मैं अपने आप अंदर के अहंकार को मार देता हूँ तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगा और प्रभु की शरण में चले जाऊंगा। मरा हुआ था फिर से जी जाऊंगा, एक विजेता बन जाऊंगा। यही इसमें बताने की कोशिश की गई है। आगे है, जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, ते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। यानी इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हे सृष्टिकर्ता, जिनकी रक्षा तू करता है वे संसार सागर से पार हो जाते हैं और जिनका तू हाथ छोड़ देता है वो भाव सागर में डूब जाते हैं। तेरी कृपा सज्जनों पर ही होती है। यानी इसमें साफ तौर पे यही बताने की कोशिश की गई है कि जो व्यक्ति प्रभु के शरण में होता है भगवान उसका भला अवश्य करते हैं, और जो व्यक्ति भगवान के राह से भटक जाता है उस पे भगवान की कृपा नहीं रहती। यानी भगवान उन्हीं लोगों की रक्षा करते हैं और उन्हीं लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो भगवान की राह पर और सच्चे मार्ग पर चलते हैं, ना कि बुरे लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए इसमें कहा है कि जो भगवान की जो कृपा है वह सज्जनों पर ही बनी रहती है, यानी अच्छे लोगों पर ही बनी रहती है। काहे को दुखी दीजिए, साई है सब माही, दादू एके आत्मा दूजा कोई नाही। अभी इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ, यानी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्यों किसी को दुख देता है, प्रभु तो सभी के भीतर है। ऐसा जो दादू दयाल है उनका कहना है कि प्रभु है वो सबके भीतर है। सबकी आत्मा एक है, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा के अलावा वहाँ दूसरा कोई नहीं है। यानी जब तक आप भगवान के शरण में नहीं जाते आपको अच्छी सीख प्राप्त नहीं होगी। और आत्मा ही परमात्मा है और उसके अलावा और दूसरा कोई नहीं है। अगर आपकी आत्मा स्वच्छ है और एकदम अच्छी है तो आप उससे अगर आपकी आत्मा अच्छी है, एकदम निर्मल है, तो आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य ही होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे है, दादू इस संसार में ये दो ही रतन अनमोल, एक साई एक सतजन, इनका मोल ना तोल। आगे इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन कहा गया है जिसका अर्थ है, इसका भावार्थ इस प्रकार है कि इस संसार में केवल ऐसे दो रत्न हैं जो अनमोल हैं, उनके अलावा और कोई अनमोल नहीं है। एक है सबके स्वामी जो हमारे प्रभु हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, वो एक अनमोल रतन है, और दूसरा स्वामी का संकीर्तन करने वाला सत्यजन जो जीवन और जगत को सुंदर बनाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो लोगों तक ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है और लोगों को अच्छी सीख देता है, उससे बड़ा और कोई दूसरा अनमोल चीज इस दुनिया में नहीं है, ऐसा उनका कहना है। इन दो रत्नों का न कोई मोल है ना कोई तोल, इनका मतलब कोई ना जोड़ ना तोड़ है। ये दोनों ही एकदम अनमोल रत्न है और आपको हमेशा जीवन में काम आएंगे। एक तो हमारे जो ईश्वर है और दूसरा जो ऐसा स्वामी जो आपको सीख देता है, लाइफ के बारे में बताता है, जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी सीख देता है, इसी के बारे में उन्होंने कहा है। न इसका मूल्यांकन हो सकता है, न उन्हें खरीदा जा सकता है और न ही इसे
तोला जा सकता है। इसी में उन्होंने बताने की कोशिश की गई है। आगे कुछ भवार्थ जैसे पहाड़ यानी पत्थर, सुरती यानी याद स्मरण, बांचे यानी पढ़ना, मरजीवा यानी जीवित होते हुए भी मरा हुआ, करतार यानी सृष्टिकर्ता, रक्षा यानी रक्षा करना। अगर आपको ये जो कविता है, जो साखी है, अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कठिनाई हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड पर जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।